नमस्कार। महाभारत का एक ऐसा हीरो जिनकी बहादुरी के किस्से तो हम सबको पता है, पर उनकी पर्सनल लाइफ वो एक अलग ही कहानी है। बहुत उलझी हुई और बहुत सी बातें तो सुनी भी नहीं होंगी। तो चलिए आज बात करते हैं महान योद्धा अर्जुन के 4 विवाहों की। महाभारत का नाम लेते ही जहन में सबसे पहला चेहरा किसका आता है? ज्यादातर लोगों के लिए वो है महान धनुर्धर अर्जुन, है ना भाई। उनकी वीरता और तीरंदाजी के किस्से तो हर कोई जानता है। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या? यहाँ एक छोटा सा सवाल है। अर्जुन की कितनी पत्नियां थी? एक? नहीं, उनकी पत्नियां थीं 4। जी हां, पूरे 4। तो चलिए आज अर्जुन की जिंदगी के इसी पहलू को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उनकी 4 पत्नियों और उनकी संतानों की वो कहानियां जो महाभारत की बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बीच कहीं खो सी जाती हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले अर्जुन के 4 विवाह, फिर द्रौपदी के साथ उनका वचन का बंधन, फिर वनवास की वो अनसुनी कहानियां जहां उलूपी और चित्रांगदा से उनकी मुलाकात हुई, फिर सुभद्रा और कृष्ण की योजना क्या थी, और आखिर में अर्जुन के पुत्र और उनकी विरासत पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन की सबसे जानी पहचानी पत्नी द्रौपदी की। ये वो विवाह था जो एक वचन की वजह से हुआ था। तो कहानी शुरू होती है द्रौपदी के स्वयंवर से। याद है ना कैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाकर शर्त जीती थी, पर फिर माता कुंती के मुंह से निकले एक वचन की वजह से द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। अर्जुन और द्रौपदी से एक पुत्र हुए, श्रुतवर्मा, जो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही जबरदस्त धनुर्धर थे। और हाँ, कुछ कथाओं में उनकी 2 जुड़वा बेटियों प्रगति और प्रज्ञा का भी जिक्र मिलता है। अब आते हैं अर्जुन की जिंदगी के उस मोड़ पर जब उन्हें पूरे 12 साल का वनवास काटना पड़ा। और जानते हैं, यही वो दौर था जब उनकी मुलाकात 2 और राजकुमारियों से हुई। पर सवाल यह है कि यह वनवास हुआ ही क्यों? हुआ यूं कि पांडवों ने एक नियम बनाया था। नियम यह था कि जब द्रौपदी किसी भी एक भाई के साथ अपने कक्ष में होंगी तो कोई दूसरा अंदर नहीं जाएगा। लेकिन एक बार अर्जुन को अपने शस्त्र लेने के लिए अंदर जाना पड़ गया जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी। और बस, नियम तो नियम था। सजा के तौर पर उन्हें 12 साल का वनवास स्वीकार करना पड़ा। तो इसी वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात होती है उलूपी से। उलूपी कौन थी? वो एक नाग कन्या थी जो अर्जुन को देखकर उन पर मोहित हो गई थी। कहते हैं कि उलूपी अर्जुन को अपने साथ नागलोक ले गईं और वहां दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। उनसे उन्हें एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था इरावान। लेकिन हां, इस विवाह में एक शर्त थी। शर्त यह थी कि इरावान हमेशा नागलोक में ही रहेंगे, वहीं की धरोहर बनकर। इरावान की कहानी में एक बहुत ही मार्मिक मोड़ आता है। महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने एक इच्छा रखी कि वो अविवाहित नहीं मरना चाहते। अब सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो मौत के मुंह में जा रहा हो, उससे शादी कौन करेगा? और तब भगवान कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने मोहिनी का सुंदर रूप लिया और इरावान की वो आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उनसे विवाह किया। और अगले ही दिन इरावान युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। खैर, वनवास के सफर में अर्जुन आगे बढ़े और पहुंचे मणिपुर, और वहां उनकी मुलाकात हुई वहां की राजकुमारी चित्रांगदा से। अर्जुन चित्रांगदा से शादी करना चाहते थे, पर चित्रांगदा के पिता ने सामने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि इन दोनों से जो बेटा होगा वो हमेशा मणिपुर में ही रहेगा और वहीं का राजा बनेगा। अर्जुन इस शर्त के लिए मान गए। इन दोनों के बेटे का नाम रखा गया बभ्रुवाहन। और क्योंकि शर्त थी तो बभ्रुवाहन ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सालों बाद पिता और बेटे का आमना सामना होता है, पर वो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोनों के बीच एक जबरदस्त युद्ध छिड़ गया, और उसी युद्ध में बभ्रुवाहन ने अनजाने में अपने ही पिता अर्जुन का वध कर दिया, अपने एक अमोघ बाण से। जब बभ्रुवाहन को सच्चाई पता चली तो सोचिए उस पर क्या बीती होगी। वो बहुत पछताया। और तभी कहानी में दोबारा एंट्री होती है अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी की। वो वहां प्रकट हुईं और अपनी नागमणि की शक्ति से उन्होंने अर्जुन को फिर से जिंदा कर दिया। वैसे एक मजे की बात बताऊं, ये जो मणिपुर है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी असली लोकेशन को लेकर 2 अलग अलग थ्योरीज हैं। एक मत के अनुसार ये आज का हमारा नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर राज्य ही है। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये असल में उड़ीसा का मणिकापट्टनम था।
चलिए अब बात करते हैं अर्जुन की चौथी और आखिरी पत्नी सुभद्रा की। और ये शादी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, इसके पीछे थी कृष्ण की एक बहुत बड़ी योजना। तो सुभद्रा कौन थी? वो कृष्ण और बलराम की बहन थी। अब बलराम तो चाहते थे कि सुभद्रा की शादी दुर्योधन से हो, लेकिन कृष्ण को ये मंजूर नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वो सुभद्रा का हरण कर लें। और बाद में जब बलराम बहुत नाराज हुए तो कृष्ण ने ही उन्हें मनाया और अर्जुन सुभद्रा की शादी करवाई। और अर्जुन सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु। एक ऐसा नाम, एक ऐसा योद्धा जिसकी बहादुरी की मिसालें आज तक दी जाती हैं। चक्रव्यूह भेदने वाले उस महान योद्धा का नाम महाभारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो ये थीं अर्जुन की 4 पत्नियां और उनकी संतानें। हर एक रिश्ते की अपनी एक अलग कहानी, अपनी शर्तें और अपनी एक अलग विरासत थी। तो चलिए फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। द्रौपदी और अर्जुन के पुत्र श्रुतवर्मा, उलूपी के पुत्र इरावान, चित्रांगदा के पुत्र बभ्रुवाहन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। ये 4 पत्नियां और उनके ये पुत्र, इन सब की कहानियां मिलकर ही अर्जुन की पूरी कहानी बनती है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, क्या अर्जुन को सिर्फ एक महान योद्धा कहकर हम उनकी पूरी शख्सियत के साथ इंसाफ करते हैं, या फिर उनकी असली कहानी, उनकी असली विरासत, उनके इन उलझे हुए रिश्तों, उनके दिए हुए वचनों और उन सब से पैदा हुए हालात में छिपी है? इस पर सोचिएगा जरूर।